बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आई एम डॉक्टर मुअज़्ज़म मंजूर और आज के वेबिनार में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट स्किल सिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ द स्मार्ट स्ट्रेटजी टू रिवाइज एमडीकैट सिलेबस ड्यूरिंग लास्ट डेज। ये स्किल से ज़्यादा आप इसको कहेंगे कि ये एक स्ट्रेटजी है। मैं आपको एक हिकमत अमली सिखाना चाहता हूँ जिसको यूज़ करके आप आखिरी दिनों में अपना जो सिलेबस है उसको रिवाइज करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ द PMCF कोर्स, जो कि लेटेस्ट अभी रिवाइज हुआ है ऑन द 26 अक्टूबर। तो उसको रिवाइज आप किस तरह से तेज़ तरीन और तरीके से और इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, इस हवाले से हमारी आज की डिस्कशन है। तो सीन है, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ यू शुड रिवाइज सिलेबस ड्यूरिंग लास्ट डेज सो एज टू रिमार्केबली इंप्रूव योर स्कोर ऑन एन एमडीकैट, कि आपके ख्याल में आपको सिलेबस किस तरह से रिवाइज करना चाहिए इन दिनों में, राइट? जब टाइम बहुत आपके पास शॉर्ट है, तो अगर आप इस स्टेज पे ये सोचेंगे कि अगर आप ये सोचेंगे कि इस स्टेज पे आप थॉरो स्टडी करेंगे, आई वुड से कि आपकी अप्रोच फिर बहुत ही गलत है, क्योंकि थॉरो स्टडी इस स्टेज पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यू विल हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव एंड वेरी चूजी एंड वेरी स्ट्रेटेजिक रिगार्डिंग योर रिवीजन स्ट्रेटजी, राइट? योर रिगार्डिंग योर रिवीजन यू कैन से। तो इसमें अगर आप मुझसे ये पूछें कि आइडियल रिवीजन कैसी होनी थी, तो मैं बच्चों को जो बच्चे शुरू से मेरे वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, तो मैंने इनिशियली एक वेबिनार दिया था जिसमें मैंने ये बताया था कि इट वाज बैक इन जून और जुलाई, जब मैंने ये बताया था कि अभी से आप लोग सिलेबस को इस तरीके से तैयार करो कि साथ साथ हर टॉपिक की फास्ट रिवीजन की स्ट्रेटजी भी पक्की कर लो। हर टॉपिक को ये सोच के आप लोग पढ़ो कि कल को अगर यही वाला टॉपिक मैंने 5-7 मिनट में रिवाइज करना हुआ तो ये मैं किस तरीके से करूँगा। और इसके लिए मैंने ओवरऑल एक चीज़ और भी बताई थी कि बच्चों को मैंने ये बताया था कि बच्चे अगर फर्ज करें कि आज एक टॉपिक है, क्योंकि एक क्वेश्चन एक बच्चे में से बड़ा बार बार पूछते थे कि सर आपके ख्याल में एक टॉपिक अगर हमने एक दफ़ा पढ़ लिया या एक यूनिट पूरा एक दफ़ा हमने तैयार कर लिया है, तो नेक्स्ट टाइम वो कितने टाइम में प्रिपेयर हो जाना चाहिए, राइट? अक्सर ये बच्चे जो हैं ये क्वेश्चन पूछते थे। तो इस हवाले से सीन है कि मैं बच्चों को यही कहता था कि अगर एक फर्ज करें कि कोई भी एक यूनिट है, उसने अगर आपके 6 आवर्स ले लिए हैं, राइट? 6 आवर्स ले लिए हैं फर्स्ट रीड ने, तो जो सेकंड रीड है इसको चाहिए उससे हाफ टाइम ले, दैट इज 3 आवर्स। थर्ड रीड को चाहिए उससे भी हाफ टाइम ले, दैट इज द 1.5 आवर्स। और फोर्थ रीड और जो फिफ्थ रीड है, ऑफ कोर्स अल्टीमेटली इट शुड टेक अल्टीमेटली फ्यू मिनट्स। तो हर दफा जब पहली दफा आपने जब रिवाइज करना है, तो उस वक्त आपने बाकी जो सब्सिक्वेंट रीडिंग्स हैं उनके लिए फास्ट रिवीजन का वे भी साथ साथ ही क्रैक करना है। सो आखिरी एक दिन में भी आप पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रीवियस मंथ्स में आपने बहुत अच्छा काम किया हो, आपने जो रिवीजन स्ट्रेटजी है साथ साथ अपनी बनाई है। तो आइडियली स्पीकिंग तो इस वक्त आपके पास अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। उससे मुराद ये है कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक को इस तरीके से पढ़ा होता, वहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को अंडरलाइन किया होता, या डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए होते, स्टार्स वगैरह लगाए होते, या नोट्स बनाए होते, या स्टिकी नोट्स उसके ऊपर अटैच किए होते, कि टॉपिक को हर टॉपिक को प्रिपेयर करने के बाद आप खुद से पूछते कि जिस तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर किया है, क्या चंद मिनट के अंदर इसको मैं दोबारा प्रिपेयर कर लूँगा, मे बी 2 मंथ्स फ्रॉम नाउ और 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, राइट? तो आइडियली स्पीकिंग रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी साथ साथ बननी थी, जो कि मुझे मालूम है, अपने एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने साइड बाय साइड जो फास्ट रिवीजन है अपनी उसको एनेबल नहीं किया। मैं बच्चों को कहता होता हूँ कि जब भी आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी करनी है, तो उसमें फर्स्ट रिवीजन से ही ऑनवर्ड्स आपने अपनी जो यानी जो फर्स्ट रीड होगी आपकी स्पेशली फॉर द एंट्री टेस्ट, उसी वक्त से आप रिवीजन का सोचना शुरू कर दें कि मैंने रिवाइज कैसे करना है। बहरहाल ये तो मैं आपको जस्ट एक रियलाइजेशन दे रहा हूँ कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू नो द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन आपके पास होनी कितनी ज़रूरी है। अगर आज से आप दोबारा जस्ट इमेजिन करें कि इस वक्त आप जिस मेंटल स्टेट में हैं, अगर आपको दोबारा मिल जाए 2 मंथ्स मिल जाए, 3 मंथ्स मिल जाए, अब आप जो पिछले 2-3 मंथ्स हैं उनको ज़्यादा केयरफुली स्पेंड करना चाहोगे,
मोर इफेक्टिवली स्पेंड करना चाहोगे और आप कोशिश करोगे साथ साथ आपके इन डेज की रिवीजन के लिए उसी वक्त साथ साथ स्ट्रेटजी पक्की होती है। लेकिन फिलहाल अब हमारे हाथ में ऑफ कोर्स जो भी है, जो भी गिवन टाइम फ्रेम है, हमने उसी के साथ प्ले करना है। उसके अंदर क्या किया जा सकता है उसके हवाले से मैं बजाय कि मैं आपको पहले ये बताऊं कि क्या करना है आपने, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या नहीं करना, क्योंकि फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने चूज किया है कि रिवीजन स्ट्रेटजी जो है, इसके हवाले से मैं ये बताता हूँ कि क्या करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं करना, क्योंकि अगर आप कोई भी रॉन्ग अप्रोच जरा सी भी अडॉप्ट करोगे, आपकी पूरी प्रेपरेशन जो है वो ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, राइट। सो इसमें देखेंगे ये एक मैंने लाइन लिखी है, आप जिसको लाइन को पढ़ के इसको जरा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें कि बेस्ट वे टू फेल इन द एग्जाम इज टू रीड द बुक फ्रॉम कवर टू कवर। इम्तिहान में फेल होने का बेहतरीन तरीकाकार क्या है, फेल होने की बात कर रहा हूं मैं, कवर टू कवर जो ना पूरी बुक को पढ़ना शुरू कर दें, राइट। तो खास तौर पे इन डेज में जाके इट वुड बिकम रियल टाइम हार्ड, राइट, कि कवर टू कवर आप बिल्कुल पूरे के पूरे सिलेबस को आप सोचें ना कि मैंने इसको मनोअन जाओ प्रिपेयर करना है, राइट। एज अ स्मार्ट स्टूडेंट, हाउ यू शुड रिवाइज एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीएमसी सिलेबस इफेक्टिवली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। दो वर्ड मैंने यूज किए हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। किस तरीके से आप अपना सिलेबस रिवाइज करें कि वो एक तो तेजी के साथ हो जाए और सेकेंडली अच्छे तरीके से हो जाए, इस तरीके से हो कि आपको एग्जाम में पे करे, राइट। सो ये इस वक्त आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि आपने ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा अच्छे तरीके से एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली किस तरह से अपने सिलेबस को रिवाइज करना है। तो उसके लिए जो सोल्यूशन है वो भी मैंने साथ ही दे दिया है कि आप लोग ये कर सकते हैं कि कॉम्प्रीहेंड एंड मेमोराइज topgrade.pk's फास्ट रिवीजन नोट्स। अभी मैं उसका डेमो भी आपको देता हूँ कि किसी भी टॉपिक के हवाले से किस तरह से जो फास्ट रिवीजन नोट्स हैं ये डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो कॉम्प्रीहेंड एंड मेमोराइज द topgrade.pk's फास्ट रिवीजन नोट्स, राइट। सबसे पहला काम आप ये करें, आपने कोई भी यूनिट रिवाइज करना है, जो भी स्केड्यूल आपने बनाया हुआ है, मे बी स्केड्यूल आपके पास ऑलरेडी है रिमेनिंग 12 डेज का, तो इसमें आपने जो भी यूनिट रिवाइज करना है उसके हवाले से सबसे पहले चंद मिनट में आप जो टॉप ग्रेड के फास्ट रिवीजन नोट्स हैं वहां से उनको कंप्रीहेंड कर ले और मेमोराइज कर ले। मैं क्यों इस चीज के ऊपर रिइंफोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि देखें बुक के अंदर हमारी जो टेक्स्ट बुक्स है ना, इनके अंदर कुछ बड़े बेसिक से मसाइल हैं। वो मसाइल कौन से हैं? नंबर 1, बुक्स के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो रैंडम, हैफेजर्ड और स्कैटर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे भी आपको बुक को दिखाता हूँ, बुक से रिलेटेड मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, तो मे बी बुक के साथ रिलेट करके आप बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो मैं लेसन जनरेट करना चाह रहा हूँ उसको। होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, लेट मी शो यू द बुक। ओके, ये हमारे पास फर्स्ट ईयर की जैसे बुक आ गई है, राइट। ये आपके सामने ओपन है। इसमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसमें मैं चूज करता हूँ चैप्टर नंबर 2 जो है, चलें इसको मैं चूज कर लेता हूँ। चैप्टर नंबर 2 के हवाले से अगर आप गौर करें कि अब यहाँ पे सो हियर वी हैव गॉट द चैप्टर नंबर 2, देयर वी गो, ठीक है। इसके हवाले से आप ये देखें कि बुक के अंदर ये एक टेबल जैसे गिवन है, इससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अलावा जो है इसमें से अगर हम इसमें से एक चीज़ को चूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम चूज करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को हम रिलेट करते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स के साथ। अब देखें ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स में यहाँ पे काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर पैराग्राफ्स की शक्ल में दी गई है। देख रहे हैं आप, पैराग्राफ्स की शक्ल में बेतहाशा इंफॉर्मेशन दी गई है। उसके अंदर भी मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स के पैरे लिखे हुए हैं। अब मसला ये आता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आना है, अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में जो आता है वो इनके कंपैरिजन का आ जाता है। जैसे इन्होंने मोनोसेक्राइड्स का अलग पैराग्राफ लिखा है, ओलिगोसेक्राइड का अलग लिखा है, पॉलीसेक्राइड का अलग लिखा है, और उनकी स्वीटनेस अलग अलग लिखी हुई है। ये मोनोसेक्राइड्स मोस्ट स्वीट है और जो पॉलीसेक्राइड्स हैं वो लीस्ट स्वीट एंड सो ऑन। तो बुक के अंदर पैराग्राफ्स हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर और लीस्ट स्वीट शुगर और टेस्टलेस शुगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर और लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर एंड सो ऑन। इनके कंपैरिजन के कोरिलेशन के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बुक के अंदर इंफॉर्मेशन सारी की सारी है, लेकिन वो एंट्री टेस्ट की बायस के साथ ऐसे वो ऑर्गेनाइज नहीं है। सिमिलरली पॉलीसेक्राइड्स को आप देखें
पॉलीसेकेराइड्स को लेके स्टार्च का अलग पैराग्राफ लिख दिया और उसके बाद फिर ग्लाइकोजन का अलग और सेलुलोज का अलग लिख दिया। अगर आप इन सारे पैराग्राफ्स को पढ़ भी लो तो भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन के सही होने की प्रोबेबिलिटी आपकी कम रहेगी। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को कोरिलेट नहीं करना। जैसे आयोडीन टेस्ट के साथ कलर जो है वो कौन सा, रेड कलर आता है, ग्लाइकोजन का यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, सेलुलोज का अलग लिखा हुआ है और इसका स्टार्च का अलग लिखा हुआ है। और बहुत सा आप देखोगे इसी के अंदर 6-7 पॉइंट्स है छोटे छोटे इस एक पैराग्राफ के अंदर, और वही 6-7 पॉइंट्स दोबारा फिर इसके अंदर भी हैं, ग्लाइकोजन वाले पैरे में भी और सेलुलोज वाले पैरे में भी। तो अगर आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को रिटेन करने की कोशिश करोगे तो ये तीनों ये वाले जो हैं मोनो ओलिगो पॉलीसेकेराइड्स, ये या ये स्टार्च ग्लाइकोजन सेलुलोज, ये आपस में कोरिलेट नहीं हो पाएंगे। जब ये कोरिलेट नहीं हो पाएंगे आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी, आपको टाइम ज्यादा लगेगा, अब रिटेन कम करोगे। सो बुक के अंदर मैंने आपको एक बड़ा मेजर मसला ये बताया है कि बुक के अंदर इंफॉर्मेशन रैंडम है, स्कैटर्ड है फेजर्ड है और एग्जाम की बायस के साथ नहीं है। अहम तरीन बात। सेकेंडली, बुक के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि कह लें कि आपके लिए टाइम वेस्टिंग होती हैं, जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता, राइट। और इसके अलावा बुक के अंदर जो ना इंफॉर्मेशन कंपेलिंग वे में नहीं दी होती। जैसे आप देखें कि बुक के अंदर टेबल्स नहीं है, फ्लो शीट्स नहीं है, ठीक है। टेबल अगर हैं तो बहुत कम है, ठीक है। टेबल्स, फ्लो शीट्स, बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में चीजें नहीं दी गई। जबकि अहम तरीन जो बातें आपके दिमाग में जो बैठती हैं, दिमाग आपका एक्सेप्ट करता है ज्यादा अच्छे तरीके से टेबल को और फ्लो शीट को और बुलेट पॉइंट्स को। तो ये काम अब आप कैसे कर सकते हो? जैसे इसके लिए देखिए मैं आपके सामने अभी ओपन अप करता हूँ से हमारा ये स्टूडेंट अकाउंट है, इसके अंदर नेशनल एमडी के कोर्स के अंदर मैं बायोलॉजी में जाता हूँ। सो ये बायोलॉजी में हम गए, इसमें फास्ट भी है, नोट्स में मैं जाता हूँ। अब हम देखिए उसी को कंपेयर करते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करते हैं। इसके अंदर से हम कार्बोहाइड्रेट्स को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को देखिए, इसके अगर हम स्लाइड्स को व्यू करेंगे, इसकी स्लाइड्स के अंदर अब बुक के अंदर जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे एरिया में दी गई है। फॉर एग्जांपल मैं अभी जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से मैं अभी एक टेबल निकालता हूँ, तो बुक के अंदर जो है आप देखोगे जो अहम तरीन चीज़ें हैं, अब ये सीन है कि बुक के अंदर अब मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड्स जो हैं, राइट। बुक के अंदर जो मोनो, ओलिगो, पॉलीसेकेराइड्स हैं उनके हवाले से ये देखें आप, बुक के अंदर इनके हवाले से अलग अलग पैराग्राफ्स लिखे गए हैं। मोनोसेकेराइड्स का अलग पैराग्राफ है, ओलिगोसेकेराइड्स का अलग पैराग्राफ है, पॉलीसेकेराइड्स का अलग पैराग्राफ है। हमने क्या किया है कि बुक ही से पकड़ के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को हमने पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली हमने टेबल्स कंस्ट्रक्ट कर दी। जैसे देखें कॉमन नेम सिंपल शुगर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। टेस्ट वाइज ये मोर स्वीट है मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स लेस और फिर पॉलीसेकेराइड्स ये टेस्टलेस हैं, राइट। इस तरह से सारे के सारे देखें कि तकरीबन ये कोई 8-9 पैरामीटर्स हैं। बुक के अंदर से अहम तरीन चीजें निकाल के हमने टेबल में डाल दी। अब बुक के पैराग्राफ याद करने में टाइम ज्यादा लगना है, रिटेन वो होने नहीं, क्वेश्चन एग्जाम में गलत होगा। इस टेबल से अगर आपने उन्हीं चीजों को प्रिपेयर करना है, मोनो, ओलिगो, पॉलीसेकेराइड्स को, आपको खासा कम टाइम लगेगा। मे बी जो चीज आपने घंटे में करनी है वो 20 मिनट में करेंगे और ज्यादा कंपेलिंग वे में करेंगे और एग्जाम की बायस के साथ करेंगे कि जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आना है आप उस अंदाज से उसको करेंगे। सेम आप देखें कि जैसे अभी हम देख के आए हैं स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, हम इनके पैराग्राफ भी पढ़ के आए हैं बुक के अंदर। अब देखें यहाँ पे क्या है कि इन्हीं के पैराग्राफ्स को हमने क्या किया है, हमने बड़े जबरदस्त तरीके से यहाँ पे टेबल के अंदर अरेंज कर दिया है। जैसे ऑर्गेनिज्म है, आप देखें कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेंगे, आपको मेन फंक्शन क्या है, हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, वाटर के अंदर सोलबिलिटी। और वैसे भी जब कोरिलेट हो रही होती है ना चीजें, अब देखो स्टार्च को आप अलग से प्रिपेयर करो, ग्लाइकोजन को अलग से और सेलुलोज को अलग से प्रिपेयर करो, एक तो चीजें कोरिलेट नहीं हो रही, हर एक के ऊपर आपको टाइम भी डबल ट्रिपल लग रहा है। यहाँ पे एक ही मेथड के तहत, एक ही स्ट्रक्चर के तहत सारी चीजें आपकी तैयार हो जानी है और एग्जाम के लिए ज्यादा कंपेटिबल स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसी तरीके से एक मैं आपको एग्जाम्पल और भी देना चाहूंगा। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ये एग्जाम के अंदर ये एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आता होता है। एंजाइम से रिलेटेड मैं ये आपको शो करना चाहूँगा, एंजाइम से चैप्टर का जो स्टार्ट है, जो सीन है। अब ये जो पहला पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ के अंदर काफी सारी एग्जाम के टर्मिनोलॉजीज दी गई हैं। जैसे इसके अंदर एक्टिव साइट एंड बाइंडिंग साइट, ग्लोबुलर पोर्शन, फिर को फैक्टर, उसके अंदर को एंजाइम, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये बड़ी फाइन फाइन टर्मिनोलॉजीज हैं। एग्जाम आपको क्वेश्चन कैसे देता है, आपको एग्जाम डेफिनेशन देके पूछता है, बताएं जी किसकी बात हो रही है। ऑर्गेनिक डिटैचेबल नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज, इनऑर्गेनिक डिटैचेबल नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज, नॉन डिटैचेबल नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज, ठीक है, या सिंपली द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज। अब देखिए इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे होते हैं,
अब इस पैराग्राफ को पढ़ के, सिर्फ इस पैराग्राफ को पढ़ के इस तरह के क्वेश्चंस आपसे आंसर नहीं होंगे। हाँ, इसके हवाले से अगर मैं क्या करूं, से मैं आपको हमारा जो इसके अंदर जो मुतलका यूनिट है, जब वहां से जाके हम देखते हैं कि हमने किस तरह से उसको एग्जाम के साथ फिट किया है। ठीक है, सो वी गो टू द फास्ट रिवीजन नोट्स। यहाँ पे आप देखो एंजाइम्स के अंदर हम जाते हैं, एंजाइम्स के फास्ट रिवीजन नोट्स को हम देखते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने आ गया। अब इसमें देखें कि वो जो स्टार्टिंग ये जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, वो यहाँ पे उनका क्लासिक जो वो गिवन है, देखें ये देखें, ये क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस आ सकते हैं, ये वाले ऑप्शन अपीयर हो सकते हैं, को फैक्टर, को एंजाइम, एक्टिवेटर, प्रोस्टाटिक ग्रुप वगैरह वगैरह। और ये क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स है, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज, नॉन डिटैचेबल नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज। ये सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में से। हमने क्या किया है, इस तरह से ये एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस है। हमने क्या किया है, हमने सिंपली बुक की इंफॉर्मेशन को इस पूरी एक फ्लो शीट के अंदर डाल दिया। सिर्फ आप इस फ्लो शीट को मेमोराइज कर लेंगे, तसल्ली से मेमोराइज कर लेंगे, और वो जो 8-10 किस्म के जो सवाल आते हैं वो इजीली आपसे वो आंसर हो जाएंगे। और इसको मेमोराइज करने के बाद फायदा ये है कि बुक से आपने अगर वो 1-1.5 पेज पढ़ना है, आपको 15-20 मिनट लगेंगे। यहाँ से अगर आपने इसको पढ़ना है और अच्छा रिटेन करना है, आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। 2 से 3 मिनट में सारा जो रेलेवेंट कंटेंट एकदम दिमाग में रिवाइज हो जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ द फास्ट रिवीजन नोट्स। समझिए मेरी बात को आप। हमने हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को लेके क्या किया हुआ है, हमने एक तो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। सेकेंडली हमने उसको एग्जाम की बायस के साथ कंपैटिबल बना दिया, एग्जाम के हवाले से कंपैटिबल बना दिया, और हमने इनके थ्रू फास्ट रिवीजन एनेबल कर दी। और बच्चे के जो लेक्चर वगैरह नोट करने के, फास्ट रिवीजन खुद से इसकी स्ट्रेटजीज डिवाइस करने की जो टेंशन है वो भी हमने खत्म कर दी। तो फास्ट रिवीजन नोट्स जो हैं, दीज आर वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रेटजी, दे आर वेरी वेरी पावरफुल टूल। और हर यूनिट के हर टॉपिक के हमारे फास्ट रिवीजन नोट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए पूरे ये स्लाइड्स हैं, पूरे एंजाइम के चैप्टर को पढ़ना, इसको रिटेन करना मुश्किल है। ये जो इसके अंदर जो स्लाइड्स हैं, इसमें से 37 स्लाइड्स हैं, इनमें से जो मेन स्लाइड्स जो कि प्रिपेयर करने वाली हैं वो हार्डली 8 से 10 स्लाइड्स होंगी। तो उन 8-10 स्लाइड्स को कोई 10-15 मिनट में कंप्रीहेंड करना बड़ा आसान है। उनको कंप्रीहेंड करके माइंड में एब्जॉर्ब करना, और उनमें से ही क्वेश्चंस आ जाते हैं। जगह जगह हमने ये भी किया हुआ है कि जो अहम तरीन चीजें होती है ना, उनको हमने देखिए कोशिश की होती है कि उनको हम जहां से एमसीक्यूज अपीयर होते हैं ना, जहां उनको हमने रेड कलर के अंदर जो वो लिख दिया होता है। सो सिंपली फास्ट रिवीजन नोट्स के अंदर हमारे पास चीजें 3 शक्लों में है, या टेबल की शक्ल में, या फ्लो शीट्स की शक्ल में, या बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में। हाँ, उसको फर्दर अंडरस्टैंडिंग को एनहांस करने के लिए हमने अंदर अंदर कोई डिफरेंट इमेजेस वगैरह या क्वेश्चंस वगैरह ये चीजें भी इनकॉर्पोरेट कर दी। तो ये फास्ट रिवीजन नोट्स एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल है so as to revise any content super fast। अब देखिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बुक से पढ़ेंगे आपके लगने हैं 4 घंटे, वही बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टॉप ग्रेड के फास्ट रिवीजन नोट से पढ़ेंगे आप तकरीबन 40 से 50 मिनट में इंशाल्लाह पूरे का पूरा इसको ग्रिप कर लेंगे, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर पूरा ग्रिप कर लेंगे। और आप जल्दी से रिवाइज करके अब फौरी तौर पे शिफ्ट हो जाओ किसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ शिफ्ट हो जाओ, राइट। सो दिस इज द की हियर। सो अब मैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस जाता हूं। सीन है कि आपने क्या करना है कि कंप्रीहेंड एंड मेमोराइज टॉप ग्रेड और पीकेएस फास्ट रिवीजन नोट्स। तो इससे क्या होगा, जिस भी कंटेंट का आपने टेस्ट देना है, मैं कहता हूं कि बजाय कि आप बुक के साथ उलझ के रह जाओ, अब जल्दी से सिलेबस को कवर करके टेस्ट की तरफ आ जाओ। तो आप यहाँ से अपना कह लो कि काफी सारा टाइम बचा लोगे। आप जहाँ पे अपने 4 घंटे स्पेंड करने हैं और वो आपने लेसर इंटेंसिटी के साथ चीजों को प्रिपेयर करना है, आप 1 घंटे में बहुत इफेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली चीजों की प्रिपरेशन की है, उनका फीडबैक भी मैंने बाद में लिया है, दे फील लॉट बेटर। कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ मेरी भी कन्वर्सेशन हुई है, मैंने उनके साथ लाइक वो बुक्स को पढ़ के टेस्ट देने की कोशिश करते थे, इससे एक तो वो कम टेस्ट देते थे, और सेकेंडली वो कहते हैं हमारे क्वेश्चन भी गलत हो रहे हैं, बुक पढ़ भी लेते हैं फिर भी गलत हो जाते हैं। लेकिन फास्ट में नोट्स के थ्रू कहते हैं हमारे क्वेश्चन ठीक होने की जो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। ओके, उसके बाद फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें, फिर अगर जरूरत पड़े तो बुक को कंसल्ट कर लें। तो इस तरीके से ये रिमेनिंग चंद दिनों के अंदर 12 दिनों में सारे रिवीजन नोट्स को करना, और ये जो हमारे 18,000 के करीब एमसीक्यूज हैं इनको करना, बिल्कुल रियलिस्टिक गोल है। इसके लिए भी ये स्केड्यूल लाइक मैंने लास्ट वेबिनार में भी दिखाया था, ये स्केड्यूल हमारा अवेलेबल है, जिसके अंदर 12 दिन में आपने किस तरीके से किस किस दिन किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से यूनिट करने हैं और किस तरीके से करने हैं, ये भी हमने आपको बता दिया है कि आपने बस फास्ट रिवीजन नोट्स पढ़ने हैं जल्दी से, और उसके बाद बेतहाशा आपने टेस्ट देने हैं।
राइट। और मैक्सिमम टाइम अपने टेस्टों के ऊपर एलोकेट करना है। से अगर एक सब्जेक्ट को डेली बेस पे 4 घंटे दे रहे हैं तो कम से कम 3 घंटे आपने टेस्ट पे गुजारने हैं और 1 घंटा फास्ट रिवीजन नोट्स पे गुजारें। अगर जरूरत पड़े थोड़ी बहुत साथ बुक को भी साथ साथ कंसल्ट करते जाएं। तो ये इस स्टेज पे जाके ये आपका बेस्ट चांस है टू मैक्सिमाइज योर स्कोर, क्योंकि इंफॉर्मेशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आना है वो आना टेक्स्ट बुक में से है, राइट। लेकिन बुक में से वो आता है, बुक का सिर्फ मसला ये है कि वो स्कैटर्ड, रैंडम और हैफेजर्ड होती है। हमने क्या किया, हमने बुक को जबरदस्त तरीके से बस ऑर्गेनाइज कर दिया। यही हमारा मेन काम था, हमने बुक को हमने ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे वे से कर दिया हुआ है, राइट। तो ये फास्ट रिवीजन नोट्स में हमने ये काम किया है। ऑल राइट, सो अब मैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस जाता हूँ कि आपने टॉपग्रेड और पीके के एफआरएन को कंप्रीहेंड करना है, मेमोराइज करना है, फिर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है टॉपग्रेड के क्वेश्चन बैंक से, फिर अगर जरूरत पड़े तो बुक को कंसल्ट कर लेना है। So you seen here revise fast through top grades fast revision notes and practice MCQs from top grades question bank. It will make big difference to your score इंशाल्लाह। So दो चीजें इस वक्त जो है ना की टू सक्सेस है, इसमें फास्ट रिवीजन नोट से क्विक रिवीजन और एट द टॉप ऑफ दैट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस। इन दोनों में से भी ऑनेस्टली स्पीकिंग एमसीक्यूज की प्रैक्टिस ज्यादा अहम है, लेकिन अगर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के से पहले आप बजाय बुक पढ़ने की आप जल्दी से फास्ट रिवीजन नोट्स की मदद से चीजों को रिवाइज कर लें तो ये और बेहतर हो जाएगा। फास्ट रिवीजन नोट्स हमने जब इनको डिजाइन किया है तो हमने किया ही इस नजरिए के साथ है कि घंटे का लेक्चर बच्चे का 5-7 मिनट में रिवाइज हो जाए, राइट। घंटे का लेक्चर, जिन बच्चों ने हमारे लेक्चर्स भी सुने हुए हैं वो इन फास्ट रिवीजन नोट्स को देख रहे हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए तो इनको रिवाइज करना बहुत ही आसान है। अब जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं सुने हुए उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट स्टिल far better than reading thoroughly the book और उसमें से बहुत सारी चीजों को important information को मिस करते करते आगे जाना, it would not be very wise approach, you know, right। So ये था हमारा फास्ट रिवीजन का मेथड, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। टू ज्वाइन टॉप ग्रेड या स्टडी स्केड्यूल अगर आपने लेना है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, आपको स्केड्यूल भी मिल जाएगा और टॉप ग्रेड को अगर आपने ज्वाइन करना है तो वो भी आप इसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। खास तौर पे मैं ये कहूँगा हमारी सब्सक्रिप्शन है क्वेश्चन बैंक, और उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन बैंक है और फुल लेंथ पेपर्स हैं, साथ हम फास्ट रिवीजन नोट्स जो वो फ्री दे रहे हैं उसके अंदर। वैसे हमारी रूटीन सब्सक्रिप्शन में होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बैंक वाली के अंदर ये फास्ट रिवीजन नोट्स है वो भी फ्री उसके अंदर हम अभी ऐड कर दिए हैं। तो आप ये सब्सक्रिप्शन हमारी ले लें, सिंपली क्वेश्चन बैंक वाली, फास्ट रिवीजन नोट्स वैसे ही आपको उसके अंदर मिल जाएंगे, राइट। तो that's how it will work, you know।